मेंटली भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इमोशनली फूल बनाया है अपने ही व्यूअर्स को। इनका जो ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो एक्सपोज होगा, आप अगर ये स्क्रिप्टेड होगा सारा, नन्नू का पुत्तन का जो भी है, इनके झूठ जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यूट्यूब में कुछ क्या कहते हैं ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रखी थी कि मैंने मॉर्निंग में वीडियो जो है 2 अपलोड करी, शॉर्ट वीडियो है ना। अच्छा जी, यूट्यूब टॉकीज पर भी करी और इधर भी करी डिम्पल व्लॉग्स पर, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मैंने शेड्यूल किया हुआ था, मैं उसको पब्लिक करना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। तो मैं बड़ी शॉक्ड थी और मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है ना। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों कि भाई बस अब और वीडियोस नहीं आएंगे डिम्पल व्लॉग्स के, ऐसा कुछ सामने नज़र आ रहा था, है ना। तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा। इवनिंग में मुझे मेरे फ्रेंड से भी बात करी गई, तो उन्होंने बोला कि आप वेट करिए, ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे भी ऐसा ही है। अच्छा जी, वीडियोस पर व्यूज़ भी नहीं है उनके, तो ऐसा मुझे, मैंने देखा, जाकर चेक किया तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन वाकई मैं अपसेट हो गई थी। तो मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की सपोर्ट के साथ साथ आप लोगों की ढेरों ब्लेसिंग जो है सच्ची में वर्क करती हैं। आप लोगों का सपोर्ट जो है वो तो दिख ही रहा है ना, लेकिन ब्लेसिंग रियली वर्क करती हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग जो है ना, एक दूसरे को ब्लेसिंग जरूर से दिया करें। पता नहीं किसके दिल से कितनी सच्ची और भगवान के वो कितने करीब होगा कि उसकी ब्लेसिंग जो है बहुत जल्दी ही सुनी जाती है। तो ऐसा ही इस समय मेरी भी, मतलब हम भी इंसान है भैया, फैमिली वाले हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही होता है, सबके घरों में है ना। सबकी जिंदगी में बस यही तो नहीं है कि लाफ्टर शो ही चलता हो, सब लोग बहुत ही खुश रहते हो, है ना। तो जिंदगी में अभी इस समय कुछ अप्स डाउन ऐसे मेरे भी चल रहे हैं, है ना। लेकिन मेरा जो काम है उस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ अपडेट जो है वो शेयर करती ही रहूंगी, अपनी नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती ही रहूंगी। लेकिन जी, भगवान के साथ साथ मुझे आप सब लोगों के ब्लेसिंग की भी बहुत बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ब्लेसिंग मेरे तक पहुँचाएंगे, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ओके जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट गर्ल्स, इंडिपेंडेंट वुमेन्स, इंडिपेंडेंट, अब आप लोग देख ही लें, हाउसवाइफ जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो गई है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने का बहुत ही शोर था, लेकिन एक्चुअली में इंडिपेंडेंट क्या होते हैं ये कभी भी इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया। आप लोगों को पता है कि पुत्र ने, मेरे को नहीं पता था, मैंने कहा कि ये कौन से स्कूल में इसने जो है मतलब कि बच्चे की एडमिशन करवाई है, तो पता लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन से ही कि आंगनवाड़ी। आप लोगों को पता होगा कि इसके घर के सामने एक स्कूल है ना। अच्छा जी, वहां पर आंगनवाड़ी में, ये आंगनवाड़ी स्कूल जो है ये उन लोग बच्चों के लिए होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते हैं। और जी, वो वर्किंग होते हैं, है ना। जैसे कि लेबर क्लास के जो कि मजदूर होते हैं, माएँ जो हैं वो भी जाती हैं बेचारी काम पर, है ना, खेतों में काम करती हैं। उनके लिए सरकार ने आंगनवाड़ी स्टार्ट किया और वहां पर दोपहर के समय बच्चों को खाना भी दिया जाता है, मिड डे मील। ओके, वो इसलिए कि बच्चों को थोड़ा सा लालच भी रहेगा, थोड़ा खिंचाव रहेगा कि हाँ हमें जाना है ना, कुछ अच्छा अच्छा सीखना है, ताकि दुनिया में हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ओके, और यहाँ पर ये भी नॉलेज भी गेन हो। सरकारी स्कूल बुरे नहीं होते, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। सरकारी स्कूल दिल्ली के तो खैर बहुत ही अच्छे हैं, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को वहाँ पर, क्योंकि चलिए इस पे मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं फिलहाल यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उन लोगों के है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली ये आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट है, ये इतना अर्न करती हैं, पुत्तन इतना अर्न करते हो, बच्चों को आंगनवाड़ी क्यों भेज रहे हो बच्चे को, है ना। यहाँ पर आप लोग ये भी सोच सकते हो कि जैसे बच्चे की मेंटली डेवलपमेंट होनी कितनी जरूरी है ना, फिजिकल बच्चे का फिट रहना कितना ही जरूरी है। अच्छा, बच्चा जैसे ही माहौल में रहेगा, जैसी ही उसकी मतलब कि फ्रेंड सर्कल होगा, जैसी ही उसकी आगे सोशल लाइफ जो भी होगी, है ना,
तो वैसा ही तो बच्चा बनेगा। अब मैं ये चीज बताना चाहती हूँ पुत्तन को कि अब आप लोग ये ना कहना कि हम लोग भी तो ऐसे ही पढ़े हैं। तो अब आप लोग सोच लो, खुद ही अपने सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हो आप लोग। अब यहाँ पर मुझे कोई भी ये मत कहे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा। लाखों रुपए अर्न करने वालों को क्या, जो वाकई में ही जिनको नीड है, जिन लोगों के लिए स्कूल खोले गए हैं, उनमें आप अपने बच्चे मतलब कि दाखिल करवाओगे प्ले वे के लिए? आपने किसी प्राइवेट स्कूल को जो है वो चूज क्यों नहीं किया? किड जी है, बचपन है, और भी पता नहीं कितने स्कूल अच्छे अच्छे हैं जो कि प्ले वे में आप डाल सकते हो। मैं तभी हैरान थी कि 6-7 साल के बच्चे को लिया जाता है। तो ये तो सरकारी स्कूल में ही होता है ना। सरकारी स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से जो है ना, मैंने सुना है इंग्लिश भी जब स्टार्ट होती है। ओके, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। अभी तो सीबीएसई का ट्रेंड है, सीबीएसई चल रही है, आईसीआईसीआई बोर्ड है ना। तो पुत्तन को अगर अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालना है तो उसके लिए उसकी उम्र 5 से 6 साल है, ये मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना होगा, उसके लिए उसको अच्छे से प्ले वे स्कूल में डालना होगा और उसको प्रिपेयर करना होगा अगर उसको कॉन्वेंट स्कूल में डालना है तो। ओके, चलिए ये वो बात थी मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि इंडिपेंडेंट जो है वो वुमेन्स इंडिपेंडेंट ये नहीं है, मेंटली भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप लोगों के सामने ही है सारी बातें। खुद को छोटा गांव कुछ भी बोलते रहना, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा इनका लाइफस्टाइल जो है वो छोटे गांव वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इतनी मेट्रो सिटी में पहुंची है ये झूठी, है ना, लेकिन फिर भी टाइटल इसका वही रहता है, छोटे गांव की, है ना। अच्छा, आज उसने बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया। मैं झूठी पर अब बात कर रही हूँ, लेकिन पुत्तन और नन्नू के ऊपर भी बात करती हुई नजर आऊंगी मैं आपको नेक्स्ट आगे, है ना। लेकिन फिलहाल मैं अभी झूठी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि उसने जो ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान फैला है, लेकिन क्या ज्ञान वो अपने ऊपर मतलब उसकी जिंदगी में वो है? मैं भी मैं इस समय सही से प्रनाउंस नहीं कर पाती हूँ, कोई चीजें ऐसी होती हैं, एज इफेक्ट भी होता है। अब आप लोग ये भी कह सकते हो, है ना, हम लोग वो बातें भूलने लग जाते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक वर्किंग वुमेन रह चुकी हूँ, अभी भी स्टिल आप लोग देख सकते हो हाउस वाइफ ही हूँ और आप लोगों के सामने ही हूँ, बात करती हूँ। मैं खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर चुकी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि ये इंडिपेंडेंट कहने वाली खुद को, इसको अभी तक यही नहीं पता लगता कि कैलकाटा में सूर्य उदय जो है ना वो जल्दी ही होता है। तो कैलकाटा और पटना जो है वो ज्यादा दूर नहीं है ना। तो बस वही बात है। तो इवनिंग की वो जो दिखाती है वही लेट जल्दी हो जाती है इनके शाम भी, है ना। लेकिन इसने जो ज्ञान है उसकी बात मैं कर रही थी, इसने बहुत सारे लोगों को जो है ब्लॉक भी कर रखा है, उसकी वजह यही है। अच्छा, आज इसने किसी को प्रमोट भी किया है, उस भाभी को, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वही भाभी है जिसका चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन इनका अभी चैनल जो है वो ग्रो नहीं हुआ था उस समय। लेकिन उसने बीच में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शायद उसको जरूरत नहीं थी अभी ज्यादा अर्निंग की, है ना। मतलब वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन बार बार इसका ये चीजें जो है दिखाना बताना कि रियल रियल करना, तो मतलब फिर वही आता है कि बाकी जो भी हैं वो कजन्स हैं, है ना, कजन बुआ है, कजन वो है, मतलब जो कि नन्नू की जो चाची है, पुतन की जो बुआ है वो भी कजन ही है, इसका मतलब यही था, है ना। लेकिन अब जो है गोडे गिट्टे तड़वा के बैठी हुई है ये जो पुतन, है ना। तो इसका हालचाल लेने के लिए क्या झूठी ने कॉल नहीं किया? अब पुतन को पता लग रहा है कि थोड़ी सी भी क्रीटार, मतलब कि क्या कहें, थोड़ी सी भी चोट लगने पर, है ना, तुम्हें इतना पेन फील हो रहा है, और वहां पर जो नन्नू जिज्जा है उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसको मेंटली और मतलब कितना स्ट्रेस था उस समय कि देखिए कोई अपना पास हो ना तो रिलैक्स हो जाता है इंसान, लेकिन उस समय पुत्र ने हालचाल नहीं लिया था, एक वीडियो के थ्रू ही लिया था। अभी दर्द ये समझ सकती होगी कि कितना पेन था उसको उस समय, है ना। लेकिन झूठी ने जो है पर्सनली शायद कॉल किया था, ऐसा झूठी ने अपने एपिसोड में बताया था। फिलहाल तो ज्ञान की बात हो रही थी, झूठी ने इतना लंबा ज्ञान दिया था कि उसने कहा कि उसको इंस्टा पर कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, फिर वो वहां पे उनके विजिट करती है, जाकर चेक करती है कि उन्होंने इतना ज्ञान दिया होता है वहां पर, है ना। लेकिन वो एक्चुअली सोशल मीडिया पर नहीं है। झूठी ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञान की बातें तो तुम बहुत सारी करती हो, लेकिन एक्चुअली में वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं है। ओके, अच्छा,
एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी ने वही वाला कुर्ता पहना, मतलब लोगों को इमोशनली, मतलब लोगों को याद था, इमोशनली भी वो इतने टच में है इसके साथ, है ना, जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन ये सबकी इमोशन से खेलती है। ओके, झूठी को शायद इस समय कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो झूठी ने जो है इंस्टा पर ऐसे ऐसे वो लगाने शुरू कर दिए हैं, मतलब जिसमें उसने लिखा है उगलवा सको तो उगलवा लो। ये क्या उगलवाना चाहती, क्या पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, या फिर मोटू और इसके बीच में कुछ है, जब मोटू जो है वो बच्चा चाहता ही नहीं है। अदरवाइज आईवीएफ का जो है वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जिनके घर में बच्चा नहीं होता, लेकिन बच्चे को ही लेकर जो है इसने इतना इमोशनली फूल बनाया है अपने ही व्यूअर्स को। अब फिर से एक बार इनका जो ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो गया, इनका ड्रामा जो है वो जल्दी ही एक्सपोज होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अब बैक टू बैक जो है सब लोग जो है पंक्चुअल हो चुके हैं अपने एपिसोड को लेकर, है ना जी, क्योंकि एक्चुअली में नन्नू ये चीज बोल चुका है कि अर्निंग करने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे कमेंट मुझे भी आ रहे हैं, और जिसमें कि उन लोगों जी लिख रहे हैं वो कि नन्नू और पुत्तन जो है मिले हुए हैं, ये लोग एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। पुत्तन कहती है कि मैं ससुराल जाकर रहूंगी, और नन्नू कहता है कि मैं अब वो उस गंदगी में फिर से नहीं उतरना चाहता। चलिए जी, एक दूसरे पर तो ये लोग एलिगेशन लगाते ही रहेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे यही मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि क्या ये फिर से एक बार हो ही जाएंगे एक, क्योंकि ये एक्चुअली में स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्चुअली आज जो है ना मेरा दिमाग कहीं और है, बात मैं कहीं और कर रही हूँ, अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो भाई कितना, अगर इंसान को इतनी मेहनत जो करी है, आप लोगों ने को भी पता है लास्ट 4 ईयर्स से या 3 ईयर्स से, है ना, तो अपनी चाहे मैं रेसिपी को लेकर, या फिर आप लोगों को पता है कुछ कोलैब भी करे हैं मैंने 2020 के 21 के मेरे एपिसोड आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे थे। लेकिन होता क्या है, जब वो चीज़ें सामने आती ना, अभी बात तो मैं इन पे कर रही थी लेकिन मैंने रोककर अपने ऊपर बात करना जरूरी समझा। चेंजेस आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरे ओल्डेस्ट एपिसोड में जाकर। खुश रहने वाले इंसान जो होते हैं ना, मस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनका फेस जो है ना वो कुछ अलग ही बोलता है, अलग ही नजर आता है। लेकिन जब लाइफ में, मैं ये चीज साफ कहती हूँ, यहाँ पर लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पर आते हैं, चलिए ठीक है हम अपना हंसी खुशी अपना दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं होता है, नजरें लगती हैं, ये इस बात सत्य है और ये सत्य वचन है ना। तो ये मैं अपने ऊपर तो नहीं कह सकती, है ना, लेकिन मैं उन फैमिलीज के लिए कहना चाहती हूँ कि जो कि वाकई में इतने हैप्पी हैप्पी एपिसोड लेकर सब लोगों के सामने आते हैं, लोग उनको भी बैड कमेंट कर ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स को लेकर तो बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि पुत्र ने जो अभी तक दिखाया परोसा है, तो वही उसी के ऊपर लोग जो हैं वो बात भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, है ना। और झूठी के ऊपर भी सब लोग यही कहते नजर आते हैं। ओके जी, एक आपको हमेशा गांव की ही याद आती है, ये सब चीजें आती हैं, तो गांव की क्या वापसी नहीं हो रही है, जहाँ फिर एक्चुअली में जेलस फील हो रही है कि वो कैसे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, पास पास हैं एक दूसरे के। लेकिन झूठी का कहना है मैं कि स्टार्टिंग से ही ये अपनी फैमिली से दूर रहना चाहती थी, क्यों, है ना, झूठी को अटैचमेंट नहीं है क्या किसी से, जहाँ फिर कोई अब इसकी बात मानना या पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा व्यूज तो भैया पुत्तन के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, और वहां पर चंपा भी बहुत खुश है, और वहां पर नन्नू के व्यूज अच्छे जा रहे हैं। लेकिन झूठी इतनी पिछड़ कैसे गई, है ना, ये वो बात है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि कैलकाटा बहुत ही पास है, चलिए ठीक है 3-4 घंटे का रास्ता रहा होगा वहां से, लेकिन जाए वहां पर देखें, एक्सप्लोर करें, इसको बहुत घूमने का शौक है ना, तो कैलकाटा जाए। एक्चुअली में कैलकाटा जाते इसको लगने लगेगा कि ये कहीं पुराने इंग्लैंड में आ गई है, बहुत कुछ वहां पर देखने वाला है, तो ये जाए, तो इसका तो बस यही है एचपी और कभी बिहार, बस यहीं तक। लेकिन एक बार वहां जाके आए, अच्छे से एक्सप्लोर कराए, और पता लगे इसको कि हाँ वाकई में ये अपनी फैमिली से दूर है, और दूर रहकर बहुत कुछ चीजें देख रही है, और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही है। इसको एंजॉय करना नहीं कहते कि कभी बाहर कभी अंदर, कभी वहां चाय कभी वहां चाय, सिर्फ चाय 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 चाय। और मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा जी ज्वार की रोटी का बड़ा शोर है ना, भाई मैंने भी बना ली ज्वार की रोटी, है ना।
अब आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिस मेथड से बताती हैं ना, उस मेथड से कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो मैंने उसी सेम मेथड से बनाई। मैं देखो झूठ नहीं बोलती, मैं जो है यहीं पे सच बोलती हूँ। ओके, तो आप ये देखिए कि जब मैंने उस मेथड से रोटी बनाई, एक तो रोटी टूटती बहुत है, क्रैक्स उसमें इतने आते हैं, दूसरा वो इतनी ड्राई रोटी बनती है। ओके, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपने देखा होगा जो मोटू को कैसे तोड़ तोड़ के, कैसे चूर चूर के मतलब कि रोटी देती है, ऐसा अच्छा लगता है, वो ऑफिस में कैसे खाता होगा, मतलब ये सब चीजें। भाई वो ऐसे ही खा सकता है। जहां तो ज्वार के आटे में आप कोई और आटा मिक्स करो तो जाके बन सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बनाते हैं अपने लिए दो दो रोटी। अब मैं बताती हूँ, मैंने बनाई एक रोटी, ठीक है, एक रोटी खाकर मेरी बस थी, मुझे पूरा दिन भूख नहीं लग रही थी। और दूसरी बात है कि वो रोटी खाने के बाद तो लगता है पता नहीं 4-5 रोटियां खा ली, इतनी हैवीनेस फील होती है ना। उसके बाद वॉक करना तो वाकई में बहुत जरूरी होता है। अब जिसने 2 रोटियां खाई हैं और वो कहे कि मैं कम खाता हूँ, मैंने तो सिर्फ 2 ही रोटियां खाई हैं बस, उसके बाद मैंने थोड़े से ओट्स खा लिए, मैंने थोड़ा सा फ्रूट खा लिए, तो भी मैं शॉक्ड होंगी। भैया वो रोटी खाने के बाद आप फिर भी इतना सब कैसे खा सकते हो, क्योंकि वो एक रोटी जो है ना वो 5 रोटी के बराबर है ना जी। तो ये वो बात है, इसलिए ये लोग जल्दी रोटी खाते हैं, इसलिए ये जल्दी से जल्दी खाना खाते हैं, कम से कम 10-11 बजे रात के इनको डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद फिर ये चुटर मुटर कुछ खा लें, है ना। ये वो बात है, ये कभी भी सच नहीं बताती है, और रेसिपी में तो मैं सच्ची बताऊं ना, आई नो आप लोग मेरे से ज्यादा समझते हो, भैया ये बेटर शेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ इसने स्टार्टिंग तो करी है चलिए खाना वाना बनाने की, लेकिन कभी भी नॉर्मल खाने के अलावा इसने कुछ भी स्पेशल आप लोगों के साथ, कभी साउथ इंडियन, कभी अच्छा नॉर्थ इंडियन, है ना, कभी इसने जैसे बाहर जाती है, एक इसका स्पेशल वो था। अभी मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ मुझे नहीं पता, चलिए मैं कल मॉर्निंग लेके आती हूँ एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए। फिलहाल तो झूठी 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 इस पे बात करने को मेरा बिल्कुल भी, इसकी रेसिपी डिस्कस करने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जल्दी ही आप लोगों के सामने, अगर ये स्क्रिप्टेड होगा सारा कुछ, ये नन्नू का पुत्तन का जो भी है, इनके झूठ जल्दी से एक्सपोज तो फिर होंगे, वो सबके सामने ही होंगे, है ना। तो जो भी ट्रुथ है वो आप लोगों के सामने आकर ही रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।